को मुनीर न्यूक्लियर की परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं, लेकिन geographic vastness, the deeply hurting retributive military and economic losses. मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। आसिम मुनीर ने कहा फिर से जंग छिड़ी तो तबाही होगी। आसिम मुनीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दोनों देशों के बीच की संवेदनशीलता को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। मुनीर ने भारत को सीधी धमकी देते हुए कहा कि भारत के छोटे से उकसावे पर भी पाकिस्तान माकूल जवाब देगा। लेकिन पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर एक बार भारत को किस तरह से उनके खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है। उस सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को उम्मीद से परे जवाब देने की धमकी दी है। कहा कि पाकिस्तान भारत के भौगोलिक रूप से विशाल होने के भ्रम को तोड़ देगा, क्योंकि अगर भारत ने उकसाया तो पाकिस्तान का जवाब कल्पना और उम्मीद से परे होगा। पाकिस्तान यहाँ पर नहीं रुका। पाकिस्तान ने इसके बाद एक न्यूक्लियर धमकी दी है भारत को। आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो भी इनको आप कह लीजिए, इन्होंने कहा है कि ये भारत के ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी को शटर कर देंगे। भारत की क्या लॉजिक है इस बात का? फिर ऑपरेशन सिंदूर होने पर उम्मीद से परे जवाब देंगे, भारत की भौगोलिक विशालता की धारणा को तोड़ देंगे। इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की भी धमकी दी है। ये कहा है कि कुछ भी हमारे अगेंस्ट अगर स्टेप्स लिया गया, न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट हो चुका है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो जाएंगे वगैरह। काफी इन्होंने यहाँ पर धमकी दी है भारत को। और ऑब्वियसली इसमें ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग हो सकता है कि कुछ जो शिप्स हैं, ट्रेड की जो शिप्स होती हैं, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दे। बाद में बोल आप जानने आगे ये भी कहा कि हम कभी डरेंगे नहीं, बयानबाजी से मजबूर नहीं होंगे और बिना किसी झिझक के छोटे से उकसावे का भी मजबूती से जवाब देंगे। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध और आर्थिक नुकसान की धमकी दे डाली। की भारत को उम्मीद से परे जवाब देंगे ऐसा मुनीर ने कहा है, और छोटी कार्रवाई का जवाब मिलेगा उम्मीद से परे। ये भी किसी दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो उसकी सोच से ज्यादा करारा जवाब। मैं ये बोलूंगा, देखिए पाकिस्तान भारत को एक इकोनॉमिक डैमेज की भी धमकी दे रहा है। ये मैंने पहली बार देखा है कि आसिम मुनीर ने इकोनॉमिक डैमेज, स्पेसिफिकली भारत को इकोनॉमिकली डैमेज करने की बात करी है। Geographic vastness, the deeply hurting retributive military and economic losses inflicted will be much beyond the imagination and calculation. भारत और पाकिस्तान मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भपकी दी है। मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। आसिम मुनीर ने कहा फिर से जंग छिड़ी तो तबाही होगी। क्या लॉजिक है इस बात का? फील्ड मार्शल बिना शर्मो हया के किस तरह से पाकिस्तान की जनता के सामने भारत को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हुए आसिम मुनीर नजर आ रहे हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही मुमकिन। कहा क्या है? फिर ऑपरेशन सिंदूर होने पर उम्मीद से परे जवाब देंगे, भारत की भौगोलिक विशालता की धारणा को तोड़ देंगे, गहराई तक प्रहार करने वाला बदला कल्पना से परे हो। भारत से हम कभी भी न डरेंगे न ही मजबूर होंगे। एक डर और खौफ तो इस बयान में भी छुपा हुआ है। खराब हालात की जिम्मेदारी विनाशकारी परिणाम लाएगी, ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? आसिम मुनीर और उसकी सेना कई फ्रंट पर इस वक्त घिरी हुई। अफगान बॉर्डर पेज बचाने के लिए बाहरी तनाव बढ़ाने की ये सीधी कोशिश है। तो देखिए आसिम मुनीर जो कह रहे हैं, जरा उसे डिकोड करने की भी कोशिश होगी। और सरहद पार से हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे भी सवाल लिए जाएंगे। लेकिन क्या आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सर्वनाश दिख रहा है? पाकिस्तान को कंप्लीट बैकिंग है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसका ये लोग पूर्ण फायदा उठा रहे हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने जो रिसेंट एयर स्ट्राइक्स करी है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लोग इसकी कड़ी निंदा कर रहे हैं। सभी मेजर क्रिकेटर्स, सब लोग कह रहे हैं कि जो निहत्थे क्रिकेटर्स और सिविलियंस को मारा गया अफगानिस्तान में, ये बहुत गलत था। ना पाकिस्तान यहाँ पर नहीं रुका। पाकिस्तान ने इसके बाद एक न्यूक्लियर धमकी दी है भारत को। आसिम मुनीर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जो भी इनको आप कह लीजिए, इन्होंने कहा है कि ये भारत के ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी को शटर कर देंगे। भारत की ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी से इनका मतलब ये है कि ज्योग्राफिकली स्पीकिंग आप अगर इंडिया को देखो तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के अलावा हर तरफ से इंडिया का एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि हिमालयन माउंटेन्स, हिंद महासागर, एक नॉर्थ वेस्टर्न रूट ही है जिससे लगातार इन्वेडर्स ने भारत को अटैक किया है। तो ये कह रही है कि भारत की जो ज्योग्राफिकल इम्यूनिटी है उसको ये डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसको ये शटर कर देंगे। और फिर इन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स की भी धमकी दी है। ये कहा है कि कुछ भी हमारे अगेंस्ट अगर स्टेप्स लिया गया, न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट हो चुका है, हमारे न्यूक्लियर वेपन्स यूज हो जाएंगे वगैरह। काफी इन्होंने यहाँ पर धमकी दी है भारत को। और ऑब्वियसली आसिम मुनीर ये सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कंप्लीट बैकिंग है इनको। यहाँ पे आप देख पाओगे रिसेंटली ट्रंप ने यह भी कह दिया था गाजा समिट के दौरान जो इजिप्ट में हुआ था कि मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल कहाँ पे है। मैं ये बोलूंगा, देखिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ने और जो भी इनकी सरकार में जो लोग काम कर रहे हैं, इन्होंने ट्रंप को जीतने का जो फॉर्मूला है ये प्रॉपरली सॉल्व कर लिया है कि ट्रंप के फोटोज खिंचवाई जाती है रेयर अर्थ के साथ। तो ट्रंप का कंप्लीट आप कह लीजिए सपोर्ट है आसिम मुनीर को। और आप देखोगे ये बात काफी बार आसिम मुनीर भी हाईलाइट करते हैं। रिसेंटली जो इन्होंने ये न्यूक्लियर की धमकी दी है फिर से, उसमें आप देखोगे इन्होंने फिर से ट्रंप की तारीफ करी और ये बोला है कि ट्रंप की वजह से आज के समय पाकिस्तान और यूएस के रिलेशंस काफी मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान भारत को एक इकोनॉमिक डैमेज की भी धमकी दे रहा है। ये मैंने पहली बार देखा है कि आसिम मुनीर ने
इकोनॉमिक डैमेज, स्पेसिफिकली भारत को इकोनॉमिकली डैमेज करने की बात करी है। ये जो स्पीच का ये वाला पार्ट है, ये मैं चाहता हूं आप सुने। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा आसिम मुनीर ने जो स्पीच दिया था कि हम उनसे अलग हैं, वाला स्पीच बड़ा इनफेमस स्पीच है। उसके बाद ही पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था। तो आसिम मुनीर के स्पीचेस यूजुअली देखा गया है, आप अगर एक ट्रेंड नोटिस करें, इनके ये जो इस टाइप के स्पीच होते हैं, उसके बाद जो ये आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के, ये कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो लाइन है, न्यूक्लियराइज्ड एनवायरनमेंट की धमकी दी है, ये कोई नया नहीं है। इमरान खान जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे तब भी पाकिस्तान काफी बार ये बात बोलता था कि न्यूक्लियर हमारे पर कह रहे हैं कि भारत को इकोनॉमिकली हम डैमेज करने का प्रयास करेंगे। मतलब कि हमारे जो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उनको टारगेट करना, इंडिया में इस तरीके से अटैक करना कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट खराब हो जाए। और ये बात आप देखोगे कई इकोनॉमिस्ट ने भारत को कॉशनरी वार्निंग देकर कही है। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। कुछ अगेन इट्स नॉट एग्जैक्टली ए प्रॉपर कंट्री जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपने नेबरहुड की, अपने सिटीजन्स की। पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट फिर से होती है, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू होता है। पाकिस्तान भारत को कहीं से भी इकोनॉमिकली डैमेज ना कर पाए, इसमें ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग हो सकता है कि कुछ जो शिप्स हैं, ट्रेड की जो शिप्स होती हैं, उनको टारगेट करना स्टार्ट कर दे। बाद में बोल देंगे मिसाइल गलती से चल गया था। अगेन इट इज अ रोग कंट्री, कुछ यहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं, कुछ अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है इनके पास। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट रिसेंटली ये भी हुई है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो पाकिस्तान ये धमकियां दे रहा है भारत को अफगानिस्तान पे, जिस तरीके से ये लोग बॉम्बिंग कर रहे हैं, के बीच तनाव हमेशा से ही सुर्खियां बटोरता रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने दोनों देशों के बीच की संवेदनशीलता को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। मुनीर ने भारत को सीधी धमकी देते हुए कहा कि भारत के छोटे से उकसावे पर भी पाकिस्तान माकूल जवाब देगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुनीर ने अपनी इस गीदड़ भपकी के साथ ही एक चौंकाने वाली बात और कही है। उन्होंने परमाणु शक्ति से लैस माहौल में युद्ध के लिए कोई जगह ना होने की चेतावनी दी है। ये बयान मुनीर ने खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद में प्रीमियर पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट कैडेट्स के ग्रेजुएशन सेरेमनी के दौरान दी। वैसे आपको बताते चले, भारत की मिलिट्री लीडरशिप को सीधा संदेश देते हुए यहां से कहा कि मैं भारत की मिलिट्री लीडरशिप को सलाह देता हूं और पक्के तौर पर सावधान करता हूं कि न्यूक्लियराइज्ड माहौल में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम कभी डरेंगे नहीं, बयानबाजी से मजबूर नहीं होंगे और बिना किसी झिझक के छोटे से उकसावे का भी मजबूती से जवाब देंगे। मुनीर यही नहीं रुके, उन्होंने हाल ही में हुए संघर्षों का जिक्र करते हुए यह भी दावा किया कि पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने सभी खतरों को कथित तौर पर न्यूट्रलाइज करके संख्या में ज्यादा मजबूत दुश्मन के खिलाफ जीत हासिल की। साथ ही उन्होंने भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को अस्थिर करने के लिए आतंकवाद को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अफगान जमीन का इस्तेमाल करने वाले सभी प्रॉक्सी, जिसका साफ इशारा तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी की तरफ था, उसको धूल में मिला दिया जाएगा। अब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने अंतरराष्ट्रीय नियमों के हिसाब से मुख्य मुद्दों को सुलझाने की भी भारत से अपील की, जो साफ तौर पर कश्मीर विवाद की तरफ इशारा था। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को नैतिक और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देने के पाकिस्तान के वादे को भी दोहराया। मुनीर ने पाकिस्तान को एक शांति पसंद देश बताते हुए यह भी कहा कि यूएस और चीन समेत कई बड़ी ताकतों के साथ उसके मजबूत रिश्ते। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों से जब पाकिस्तान की सेना निपट नहीं पाई तो अब वो भारत पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। उन्होंने भारत पर पाकिस्तान विरोधी गुटों की मदद करने का आरोप लगाया। यानी साहब का कहना है कि तालिबान बिना भारत की मदद से पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ सकते। इस जंग के पीछे भारत का हाथ। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब मुनीर ने भारत को परमाणु युद्ध और आर्थिक नुकसान की धमकी दे डाली। जरा सो तरफ हुआ तो दूसरी तरफ खाई। कुल मिलाकर बात यह है कि मुनीर के पास अब गीदड़ भपकी के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। यही वजह है कि मुनीर ने भारत को धमकी देते हुए कहा है कि अब अगर ऑपरेशन सिंदूर जैसी जंग हुई तो उनकी सेना पूरी तरह से तैयार। हद तो तब हो गई जब मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी तक दे डाली। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार सेना प्रमुख असीम मुनीर ने शनिवार को सेना के कार्यक्रम में भारत और अफगानिस्तान को जमकर गीदड़ भपकी दी। इस दौरान उन्होंने चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फिर एक बार भारत को किस तरह से उनके खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की है, उससे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर आपके सामने। गीदड़ भपकी भारत को उम्मीद से परे जवाब देंगे ऐसा मुनीर ने कहा है, और छोटी कार्रवाई का जवाब मिलेगा उम्मीद से परे, ये भी मुनीर ने कहा। एबटाबाद की पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी में मुनीर का ये भड़काऊ भाषण। मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर से जहर उगला है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को उम्मीद से परे जवाब देने की धमकी दी है। लग रहा है कि वो ब्रह्मोस की मार भूल गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जब से एक दूसरे से ये भिड़े हैं तब से पाकिस्तान हर रोज भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। कभी वहां के पीएम शहबाज शरीफ अपने और अफगानिस्तान लफड़े में भारत को लपेट लेते हैं तो कभी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपनी नाकामी का ठीकरा भारत के सिर फोड़ देते। अब सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी भारत को गीदड़ भपकी देनी शुरू कर दी है। पाकिस्तान एक तरफ तो तालिबान से पिटकर छटपटा रहा है,
दूसरी ओर उसकी झल्लाहट भारत पर निकल रही है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भारत को उम्मीद से परे जवाब देने की धमकी दी है और ब्रह्मोस की मार ये लोग भूल गए हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी कलूल में सेना के कैडेट्स को संबोधित कर रहे थे आसिम मुनीर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के भौगोलिक रूप से विशाल होने के भ्रम को तोड़ देगा। वैसे तो सेना और आतंकवादियों के रिश्ते पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। पहले तो आतंकवादियों के जनाजे में ये कंधा देते दिख गए और अब उसी एबटाबाद में मौजूद मिलिट्री एकेडमी से भारत को धमकी दे रहे हैं। मुनीर ने भारतीय सैन्य नेतृत्व को चेतावनी दी कि वो भड़काऊ बयानबाजी से परहेज करे, क्योंकि अगर भारत ने उकसाया तो पाकिस्तान का जवाब कल्पना और उम्मीद से परे होगा। आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान को दबाया या धमकाया नहीं जा सकता और दोनों देशों के बीच के मसले को यूएन के प्रस्ताव और संधि के तहत ही सुलझाया जा सकता है। मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को गीदड़ भपकी दे दी है। जी हाँ, एयरबेस तबाह होने के बाद लगता है पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिमाग घूम गया है। भारतीय सेना को चुनौती देने वाले मुनीर शायद वो मार भूल गए जिसकी गवाही वहां के आतंकियों के आंसुओं ने चीख चीख कर दुनिया को दी थी। पाकिस्तानी आर्मी के पासिंग आउट परेड में आसिम मुनीर ने फिर परमाणु बम की खोखली धमकी दी है और कहा कि उसकी सेना ने अपनी क्षमता हर युद्ध में दिखाई है। अगर आगे किसी दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की तो उसकी सोच से ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। हास्यास्पद बात यह है कि मुनीर ने आगे सीधे भारत का नाम लेकर कहा कि उसके हथियार अब भारत का भूगोल बदल देंगे। यह हमला इतना करारा होगा कि भारत कभी भूल नहीं पाएगा। तो गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो भारत को धमकी दे रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत के इशारे पर अफगानिस्तान पाकिस्तान पर हमले कर रहा है। भारत को मुनीर न्यूक्लियर की परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं।